गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 5 के साइंस में हम लोग चैप्टर 2 रीड कर रहे थे। चैप्टर 2 में आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे प्रिजर्विंग न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड। पोषक तत्व को भोजन का कैसे बचाना है, इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। चलिए, ओनली ईटिंग राइट अमाउंट ऑफ ऑल फूड इज़ नॉट इनफ फॉर आवर हेल्थ। सही मात्रा में भोजन करना ही हमारे हेल्थ के लिए पर्याप्त नहीं है। फूड शुड बी प्रॉपरली वॉश्ड, कुक्ड एंड स्टोर्ड सो डैट इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यू इज़ नॉट लॉस्ट। भोजन को सही तरीके धोना, पकाना और संग्रह करना, न्यूट्रिशन वैल्यू ये करने से क्या होता है, न्यूट्रिशन वैल्यू जो है उस भोजन की समाप्त नहीं होती है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ईटन रॉ शुड बी वॉश्ड प्रॉपरली टू मेक दैम फ्री फ्रॉम डस्ट एंड केमिकल्स। जो भी फल या सब्जियां हम कच्चे खाते हैं, मतलब उसको बिना पकाए खाते हैं, यहाँ पकाने का मतलब है कि उसको गैस चूल्हे पे रख के पकाना। वैसे खाते हैं जैसे गाजर हो गया, मूली हो गया, हम सैलेड के रूप में खाते हैं। जैसे कैबेज लीव्स कैबेज हो गया, इस सब को सलाद के रूप में जो हम लोग खाते हैं, तो उसको क्या करते हैं, पहले अच्छे से धो लेना चाहिए क्योंकि उस पर जो केमिकल और डस्ट हो वो धुल जाए। फूड शुड बी कुक्ड विद केयर सो डैट इट्स न्यूट्रिशंस आर नॉट लॉस्ट। भोजन को अच्छे से बड़े सावधानी से पकाना चाहिए क्योंकि उसका जो न्यूट्रिशन है वो ख़त्म ना हो। ओवर कुकिंग डिस्ट्रॉय द न्यूट्रिशन ऑफ फूड। ज़्यादा भोजन को पकाना भी खराब है क्योंकि इससे क्या होता है, उसके जो पोषक तत्व है वो नष्ट हो जाते हैं। Raw and cooked food should be stored properly, otherwise they get spoiled due to germs. कच्चा और पकाया हुआ भोजन को हमको बहुत अच्छे से स्टोर करके रखना चाहिए क्योंकि अगर उस पर जर्म्स ने अटैक कर दिया तो वो भोजन खराब हो जाएगा। फूड कैन बी स्टोर्ड इन रेफ्रिजरेटर फॉर फ्यू डेज एंड इन डीप फ्रीजर फॉर इन several वीक्स। भोजन को रेफ्रिजरेटर में रखना चाहिए अगर उसको हमको कुछ दिन तक सुरक्षित रखना है। तो अगर सप्ताह भर उस भोजन को सुरक्षित रखना है तो उसको हमको डीप फ्रीज़र में स्टोर करके रखना चाहिए। अदर मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ फूड आर डिहाइड्रेशन, कैनिंग, सॉल्टिंग, स्वीटनिंग, पिकलिंग एंड एडिंग प्रिजर्वेटिव्स। इसके अलावा दूसरा मेथड क्या है, डिहाइड्रेशन, भोजन से पानी नमी की मात्रा को सुखा देना, कैनिंग, डब्बा बंद, साल्टिंग, नमक देके प्रिजर्व करना, स्वीटिंग, गुड़ या चीनी देके प्रिजर्व करना, पिकलिंग, अचार बन के मेथड से या दूसरे प्रिजर्वेटिव को उसमें मिलाने से। अगला है हमारा डिजीज़। डिजीज़ मीन्स होता है बीमारियाँ। अब देखिए, when we are sick we do not feel good and are unable to work properly। जब हम बीमार पड़ते हैं तो क्या होता है, हम अच्छा फील नहीं करते हैं और कोई वर्क करने के लिए अनेबल रहते हैं, अच्छे से कोई वर्क नहीं कर पाते हैं। A disease is a condition in which our body or a part of it does not function properly। डिज़ीज़ वो कंडीशन है जिसमें हमारा बॉडी या हमारे बॉडी का कोई भाग अच्छे से वर्क नहीं करता है। डिजीज़ आर कॉज ड्यू टू मैनी रीज़न। डिजीज़ बहुत सारे रीज़न के कारण होता है। जर्नली डिजीज़ आर ऑफ टू टाइप्स, नॉन कम्युनिकेबल एंड कम्युनिकेबल। जर्नली जो है डिजीज़ दो तरह के होते हैं, एक कम्युनिकेबल और एक नॉन कम्युनिकेबल। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ उसे कहते हैं, वो ये एक ऐसा डिजीज़ है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है, उसको हम क्या कहते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। डिजीज़ दैट डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। वो बीमारी जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती है उनके छूने से या उनसे बात करने से, तो वो क्या होता है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होता है।
Some non-communicable diseases are caused due to the deficiency of nutrition like carbohydrate, fats, proteins, vitamins and minerals in our diet. हमारे भोजन में, हमारे आहार में कुछ पोषक तत्वों की कमी के कारण हमको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होता है। और वो पोषक तत्व क्या है? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स। दीज आर कॉल्ड डिफिशेंसी डिजीज़। इसको हम डिफिशेंसी डिजीज़ कहते हैं। सम ऑफ द डिफिशेंसी डिजीज़ आर लिस्टेड इन द टेबल गिवन बिलो। कुछ डिफिशेंसी डिजीज़ जो है यहाँ पे दिए हुए हैं। दूसरा है कम्युनिकेबल डिजीज़। द डिजीज़ दैट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड कम्युनिकेबल या इन्फेक्शनस डिजीज़। वो डिजीज़ जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है उसे हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज़। दीज डिजीज़ आर कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड जर्म्स। ये डिजीज़ सूक्ष्म जीवी के कारण फैलता है जिसको हम जर्म्स कहते हैं, जीवाणु कहते हैं। The microorganisms like bacteria, virus and fungi are present everywhere in air, water or food. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगी है, जो चारों तरफ फैले हुए हैं, हवा में, पानी में और भोजन में। They can enter our body through various means and cause disease. ये हमारे शरीर में इन सब के बहुत सारे मीन्स के थ्रू पहुंच जाते हैं और हमको बीमार कर देते हैं। Some of the communicable disease caused by the microorganism are follows. ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से क्या क्या होता है? कॉलेरा होता है, निमोनिया होता है, ट्यूबरकुलोसिस होता है, टाइफाइड होता है, प्लेग होता है, मेनिंगिस होता है। वायरस से क्या क्या होता है? कॉमन कोल्ड, फ्लू, पोलियो, चिकन पॉक्स, मिसेस ए। प्रोटोजोआ से मलेरिया। ये सारे जो है, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और इससे जो डिजीज़ होने वाले हैं ये यहाँ पे हैं। स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़। अब कम्युनिकेबल डिजीज़ फैलते कैसे हैं? जर्म्स ट्रैवल फ्रॉम अ सिक पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन एंड कॉज अ डिजीज़। जर्म्स जो है वो बीमार इंसान के शरीर से ट्रैवल करके एक हेल्दी पर्सन में जाते हैं और क्या करते हैं? बीमार कर देते हैं। दी हैपेंस इन द फॉलोइंग वेज। ये होता कैसे? इसके बहुत सारे माध्यम हैं, जैसे है थ्रो एयर। क्या है? थ्रो एयर। व्हेन अ सिक पर्सन कफ, सीन्स एंड स्पिट्स, जर्म्स आर रिलीज्ड इनटू द एयर। या कोई बीमार पर्सन जो कम्युनिकेबल, जिसको डिजीज़ हुआ रहता है, वो अगर कफ उसको रहता है या वो छींकता है या थूकता है तो क्या होता है? जर्म्स जो है उस थ्रू हवा में रिलीज़ हो जाते हैं। व्हेन अ हेल्दी पर्सन ब्रीथ इन दिस एयर द जर्म्स एंटर हिज हर बॉडी। और जब कोई स्वस्थ इंसान इस हवा में सांस लेता है तो वो जर्म्स उसकी बॉडी में एंटर कर जाता है एंड मेक हिम हर सिक, और उसको बीमार कर देता है। कॉमन कोल्ड, डिप्थीरिया, वायरल फीवर जिसे फ्लू कहते हैं, वुफिंग कफ एंड ट्यूबरकुलोसिस जिसे टीबी कहते हैं, स्प्रेड थ्रू एयर। कॉमन कोल्ड, डिप्थीरिया, वायरल फीवर, वुफिंग कफ, ये सब सारी जो बीमारियां हैं वो क्या है? हवा के द्वारा फैलती है। थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। ये सारे दूषित भोजन या पानी के सेवन से होता है। फूड एंड वाटर में गेट कॉन्टामिनेटेड विद जर्म्स व्हेन दे आर नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली। जब भोजन को अच्छे से स्टोर करके नहीं रहा जाता तो वो दूषित हो जाता है जर्म से। तो क्या होता है? जर्म्स कम थ्रू डस्ट एंड इंसेक्ट्स लाइक फ्लाइज एंड कॉकरोचेस। ये जर्म्स कहाँ से आते हैं? डस्ट से या इंसेक्ट्स जैसे फ्लाइज और कोई कॉकरोच आके उस भोजन पे या पानी पे आके बैठ गए तो वो अपना जर्म्स जो उनके बॉडी से चिपका रहता है वो उस भोजन पे, उस पानी पे छोड़ देते हैं। ईटिंग कॉन्टामिनेटेड फूड एंड ड्रिंकिंग कॉन्टामिनेटेड वाटर
कॉज डिसीज़। यही दूषित भोजन और पानी पीने से हम क्या हो जाते हैं, बीमारी होती है। डायरिया, टाइफाइड, जॉन्डिस, कॉलरा एंड वेरियस डाइजेस्टिव डिसऑर्डर स्प्रेड थ्रू कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर। डायरिया, टाइफाइड और जॉन्डिस, कॉलरा और जो भी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होते हैं, जो पेट से रिलेटेड जो डिसऑर्डर होते हैं, वो सारे कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर से होते हैं। अब है थ्रो डायरेक्ट कांटेक्ट, मतलब ये ऐसी बीमारी जो डायरेक्ट कांटेक्ट से होती है। व्हेन ए हेल्दी पर्सन कम इन कांटेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, हिज हर क्लोथिंग और अदर थिंग्स यूज्ड बाय हिम, हर ही शी में गेट इन्फेक्टेड। जब हेल्दी पर्सन किसी इन्फेक्टेड पर्सन का कपड़ा या उसके चीज़ों को इस्तेमाल करता है तो वो उस बीमारी से इन्फेक्टेड हो जाता है, जैसे चिकन पॉक्स, रिंग बॉर्न, मिसल्स एंड कॉमन कोल्ड स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट। ये सारी बीमारियां जो है ये डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलती है। ओके स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दिया जाएगा। आज के लिए आप लोगों का होमवर्क है, इस चैप्टर के कुछ वर्ड मीनिंग है, 10 वर्ड्स मीनिंग, वो आप लोग अपने नोटबुक पे लिखें एंड लर्न करें। थैंक यू।